जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश वीडियो ई एग्ज़ाम 2023 जो आपका होने वाला है, उसी वीडियो एग्ज़ाम के लिए जीके की एक और मॉक टेस्ट श्रृंखला में मैं मॉक टेस्ट लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर क्वाड समिट 2023 की मेज़बानी करेगा। दोस्तों, क्वाड समिट जो हुआ वो कहाँ पर हुआ, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ठीक है, सिडनी। दोस्तों, ये जो क्वाड है ना, क्वाड में कितने देश आते हैं, 4 देश आते हैं। एक अपना भारत, दूसरा ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है, यूएसए आता है और जापान। तो अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश हैं जो क्वाड समूह का हिस्सा हैं, ठीक है। और क्वाड की बैठक जो हुई है वो सिडनी में हुई है अभी, और मोदी जी गए थे यहाँ पे भाग लेने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। क्लियर दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है एक ऑप्शन में टोक्यो, जापान की राजधानी है टोक्यो, और टोक्यो होन्शु द्वीप पर है। ये बहुत आता है एग्जाम में क्वेश्चन, याद रखना। जापान की राजधानी टोक्यो कौन से द्वीप पर है, होन्शु द्वीप पर स्थित है। और ये जो न्यूयॉर्क शहर है ये मैनहट्टन द्वीप पर है। अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर कौन से द्वीप पर है, मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, स्वयं पोर्टल का संबंध किस केंद्रीय मंत्रालय से है। दोस्तों, स्वयं पोर्टल ना मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पोर्टल है, और इसी पोर्टल को आज के टाइम में हम शिक्षा मंत्रालय बोलते हैं, मतलब इसी मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, स्वयं पोर्टल जो है वो वित्त मंत्रालय का पोर्टल है। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे ना एक ऑप्शन में लिखा गया है, स्वयं पोर्टल शिक्षा मंत्रालय या मानव विकास मंत्रालय, यहाँ लिखा गया वित्त मंत्रालय। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में राजकोषीय नीति जो बनती है ये कौन सा मंत्रालय बनाता है। तो भारत में फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति ये वित्त मंत्रालय द्वारा बनाई जाती है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सिंथन महोत्सव 2023 का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है। दोस्तों, सिंथन महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, जम्मू कश्मीर, ठीक है दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में ना एक पुष्कर महोत्सव भी होता है, पुष्कर उत्सव या पुष्कर महोत्सव भी कहाँ होता है आपका, जम्मू कश्मीर में ही होता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, जम्मू कश्मीर के बारे में हम बात करें तो इसके ना 3 डांस आप याद रखिएगा दोस्तों। जम्मू कश्मीर में एक डांस होता है रऊफ, एक होता है आपका हीकत नृत्य है, जम्मू कश्मीर का है। एक याद रखिएगा कूद, और एक याद रखें दमाली। तो रऊफ, हीकत, दमाली और कूद ये कहाँ के लोक नृत्य हैं, जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, जम्मू कश्मीर में क्या आपको याद रखना है, दोस्तों जम्मू कश्मीर में याद रखना है आपको, यहाँ पे 3 नेशनल पार्क हैं। एक किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। एक है आपका दाची गाम नेशनल पार्क, और दाची गाम ना ये कश्मीरी हंगुल के लिए प्रसिद्ध है, हंगुल एक हिरन होता है। और एक आपका सलीम अली नेशनल पार्क। तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क, दाचीगाम नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क, दीज आर 3 नेशनल पार्क इन जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। जम्मू कश्मीर का ना एक चीज़ और याद रखना, जम्मू कश्मीर से एक क्रांति शुरू हुई है, बैगनी क्रांति। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, बैगनी क्रांति। और बैगनी क्रांति का संबंध किससे है, ये लवेंडर की खेती के लिए शुरू हुई है। लवेंडर मतलब मोगरा, लवेंडर की खेती के लिए शुरू हुई है बैगनी क्रांति। तो सिंथन महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया है, ठीक है दोस्तों यहाँ लिखा गया कर्नाटक के 3 डांस याद रखना, एक यक्षगान याद रखना, एक करगा याद रखिएगा, करगा कर्नाटक का है। एक भूता कोला डांस कहाँ का है, तो कर्नाटक का है भूता कोला। और एक और याद रखिएगा ढोलू कुनीथा। तो ढोलू कुनीथा, भूता कोला और करगा ये कहाँ के डांस हैं, कर्नाटक के डांस हैं, ठीक है दोस्तों। और भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होती है, वो कर्नाटक में ही होती है, क्लियर। अच्छा, अगर क्वेश्चन आए कि भारत में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, बैसाख किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों, बैसाख ये बौद्ध धर्म का त्यौहार है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, बैसाख बौद्ध धर्म का त्यौहार होता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यहाँ लिखा गया जैन धर्म, भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस धर्म की है। तो सबसे ज़्यादा साक्षर जो है ना वो जैन धर्म के लोग हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। 2011 के अनुसार महिला अनुपात पुरुष का लिंग अनुपात कितना है। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 940
एक्चुअल में यहाँ ना 943 है, 943/1000, मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन आए कि भारत में जनगणना की जो नियमित जनगणना की शुरुआत वो कब हुई थी, 1881 में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई रिपन के टाइम में। ठीक है, रिपन के टाइम में। और भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होती है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, चंद्रमा की सतह पर वस्तु का वजन होता है। दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का वजन जो होगा ना, वो पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/6 होता है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/6। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी की तुलना का 1/6 होता है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पृथ्वी दिवस कब होता है? 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर होती है, ये भी आप याद रखिएगा। चलो आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज तक चांद पर कोई महिला गई है या नहीं? देखो, चांद पर आज तक कोई महिला नहीं गई, लेकिन एक नाम रट लेना अब, एक महिला होगी अमेरिका की, इसका नाम है क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच ये अमेरिका की महिला है, और ये चांद की सतह पर जाने वाली या चांद पर जाने वाली दुनिया की पहली महिला होगी। रट लेना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अभी गई नहीं है, जाने वाली है। ठीक है, नासा इसको भेज रहा है आर्टेमिस मिशन के द्वारा, तो ये नासा इसको भेजेगा, याद रखिएगा। चांद पर जाने वाली पहली महिला क्रिस्टीना कोच। नेक्स्ट आपका, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत में कौन सा संगठन है? इसके ऑप्शन देख सकते हैं। तो भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत में बना हुआ है केंद्रीय सतर्कता आयोग, ऑप्शन ए। और ये केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है ना, ये संथानम समिति की सिफारिश पे बना था। संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में बना था केंद्रीय सतर्कता आयोग, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 124 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया, और भारत का जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है वो 28 जनवरी 1950 को बना है, ये भी आप याद रखें। सुप्रीम कोर्ट में टोटल जज कितने हैं? 33 + 1 34 होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जज 65 साल की आयु में रिटायर होता है। क्लियर दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग इसका सही जवाब था। समान जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जब कब होगा दोस्तों? जुड़वा बच्चे पैदा कब होंगे? जब एक शुक्राणु 2 अंडाणु का निषेचन करे, जब 2 शुक्राणु 2 अंडाणु का निषेचन करे, एक निषेचित अंडे का 2 खंडों में विभाजन हो और दोनों खंड अलग हो जाएं। ऑप्शन डी इसके सही जवाब है, मतलब चारों कथन इसके सही हैं, ए बी सी डी। नेक्स्ट आपका, आर्यों का मूल निवास क्या था? दोस्तों, आर्यों का जो मूल निवास है ना, वो आपका एशिया माइनर है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, एशिया माइनर। ठीक है, नेक्स्ट आपका, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी इसलिए पकता है क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। जल की कठोरता कैसे दूर की जाती है? दोस्तों, जल की कठोरता कैसे दूर कर सकते हैं हम? तो जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर इसको दूर कर सकते हैं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, याद रखिएगा। जल का सूत्र क्या होता है? H2O, याद रखना। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इसे 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2 होता है, 3:2। नेक्स्ट है, मोटर वाहनों के धुएं से निकलने वाली विषैली गैस कौन सी है? दोस्तों, मोटर वाहनों के धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस कहा जाता है, दम घोटू गैस कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 14, इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है। दोस्तों, इन्वर्टर कैसा यंत्र है? तो इन्वर्टर जो होता है ना, इसका एक ही काम है, ये डीसी एसी को डीसी वोल्टेज में बदल देता है और डीसी को एसी में बदल देता है। तो इसका सही जवाब होगा एसी को डीसी में और डीसी को एसी में, यानी कि ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता किसने लिखा है? दोस्तों, चंद्रकांता उपन्यास को लिखने वाले देवकीनंदन खत्री, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर। इनकी कहानी याद रखना, काबुली वाला, बहुत आती है एग्जाम में। काबुली वाला कहानी किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे? दोस्तों, गुप्त काल का महाराजा जिसके दरबार नवरत्न थे वो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और एक्चुअल में चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी।
चंद्रगुप्त द्वितीय ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ लिखा गया समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, क्लियर, याद रखें। नेक्स्ट है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों सांची का स्तूप जो बनवाया ना, वो सम्राट अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ठीक है। अशोक जो है मौर्य वंश का राजा है और अशोक को देवानाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। देवानाम प्रियदर्शी किसको कहा गया है? तो अशोक को। और भारत में शिलालेखों का जनक कौन है? सम्राट अशोक को शिलालेखों का जनक माना गया है, क्लियर। चलिए, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, याद रखिएगा। सिंगापुर 1943 में इन्होंने ज्वाइन किया था। और आज़ाद हिंद फौज में ना जो ब्रिगेड थी, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, और एक था आपका नेहरू गांधी सुभाष, और एक लक्ष्मी रानी, मैंने झांसी ब्रिगेड जो रानी लक्ष्मीबाई के नाम से थी, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्या आपको पता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को होती है? पराक्रम दिवस कब मनाते हैं भारत में? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस होता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी और सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? दोस्तों नमक सत्याग्रह जो हुआ ना वो 1930 में हुआ था, और इसे नमक सत्याग्रह को डांडी सत्याग्रह भी कहा जाता है, डांडी मार्च भी कहा गया है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। जो नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl होता है, याद रखेंगे, NaCl। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, और मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने संविधान में ऐड करे थे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमने मौलिक कर्तव्य ऐड करे हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? ध्यान रखना, अपने अक्ष पर कितनी आनति पर है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपनी अक्ष आनति पर कितनी है? तो जवाब होगा 23.5 डिग्री, ठीक है दोस्तों। क्या आपको पता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है वो 149.6 मिलियन किलोमीटर है, 149.6 मिलियन किलोमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 22, करो या मरो का नारा किसने दिया था? दोस्तों क्वेश्चन क्या 22, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया और गांधी जी के द्वारा, ठीक है दोस्तों। गांधी जी की बात करूं तो इनकी किताब याद रखना, इनकी आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये गांधी जी की आत्मकथा का नाम है। और गांधी जी की जो किताब थी ना सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया भगत सिंह की किताब है वाई आई एम एथिस्ट, वाई आई एम एथिस्ट, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी आप याद रखना, भगत सिंह के द्वारा लिखी गई है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखा है जवाहरलाल नेहरू की किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहा जाता है, ऑप्शन ए। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की किताब है द अनहैप्पी इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत आती है आपके एग्जाम में। द अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखी? लाला लाजपत राय ने लिखी है, ठीक है दोस्तों क्या आपको पता है कि पंजाब नेशनल बैंक के फाउंडर कौन है? PNB के फाउंडर कौन है? तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना जो है वो लाला लाजपत राय के द्वारा ही की गई है 1894 में। लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की है, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य से कितना आगे है? दोस्तों भारत का जो मानक समय है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ठीक है। ग्रीनविच जो है वो लंदन से गुजरती है आपकी, लंदन से, क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है, ये सही है। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है, सही है। उसके बाद में आपका पंखों से रहित पक्षी मुर्गा, गलत है, मुर्गे में पंख तो होते हैं। घोंसला नहीं बनाने वाला पक्षी कोयल, ये भी सही है, तो ये आप याद रखना। लेकिन पंख आपका ऑप्शन सी जो है वो गलत है, इसमें कहा है सही सुमेलित नहीं है, तो सी सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों क्या आपको पता है कि ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? ऑर्निथोलॉजी क्या है? पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। और पक्षियों के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। एक व्यक्ति हैं भारत में सलीम अली को भारत का बर्डमैन कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है,
भारत के किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? सर्वाधिक तटरेखा ऑप्शन ए गुजरात की है। गुजरात के बाद में आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। पहले नंबर पे गुजरात, दूसरे पे आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछे भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है तो 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की 6100 और टोटल कितनी 75 16.6 किलोमीटर। 75 16.6 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, चलती हुई बस के अचानक रुक जाने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, किस सिद्धांत का पालन करता है? दोस्तों, चलती हुई बस यदि रुक जाए तो उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाएंगे, तो ये जड़त्व का उदाहरण है, और जड़त्व का नियम जो है वो प्रथम नियम है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, न्यूटन के गति के नियम कौन सी किताब में लिखे गए हैं? प्रिंसिपिया में लिखे गए हैं। कभी क्वेश्चन आए कि प्रिंसिपिया पुस्तक किसने लिखी है, तो आइजैक न्यूटन की किताब है प्रिंसिपिया। नेक्स्ट है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है। ध्यान रखना, द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या जो है ये प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, अच्छा कभी क्वेश्चन आए कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉनों की खोज आप जानते हैं थॉमसन ने की थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ऑप्शन ए कांस्य युगीन। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है, ये आप याद रखिएगा। कांसा जो है ये कॉपर प्लस टिन का मिश्रण है। कॉपर प्लस टिन का मिश्रण कांसा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू राजस्थान में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दिलवाड़ा का ये मंदिर जैन धर्म को समर्पित है और ये माउंट आबू में है, राजस्थान में। क्लियर दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। माउंट आबू ये अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर भी है। मतलब माउंट आबू में गुरु शिखर सुनते होंगे, अरावली रेंज आती है, तो गुरु शिखर जो है वो माउंट आबू में स्थित है, याद रखना। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला ये कर्नाटक में है और ये भी जैन धर्म का एक मतलब स्थल है, एक साइट है जैन धर्म की। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्यों चलते हैं, किसने इक्ता व्यवस्था शुरू की थी? दोस्तों, इक्तादारी व्यवस्था जो भारत में इंट्रोड्यूस की थी वो की थी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश, इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना गया। और इल्तुतमिश ने ना टंका चलाया था। टंका, टंका जो है चांदी का सिक्का होता है, और जीतल, जीतल कॉपर का था। तो चांदी का टंका और कॉपर का जीतल ये किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया है। इल्तुतमिश की बेटी है रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली पहली महिला बनी थी, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है बलबन, अपने आप को जिले इलाही कहता है बलबन, और इसने लौह और रक्त की नीति अपनाई है। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। मोहम्मद बिन तुगलक, इसे पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहा जाता है, और इसके टाइम में इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता भारत आया था मोरक्को से मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट है, जीटी रोड किसने बनवाई थी? सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनवाई है। ठीक है, शेरशाह सूरी, भारत में रुपए का जो प्रचलन किया था वो शेरशाह सूरी ने किया था। और शेरशाह सूरी ने 2 युद्ध लड़े हैं हुमायूं के साथ में, एक चौसा का युद्ध और एक कन्नौज का युद्ध। तो चौसा का युद्ध लड़ा गया 1539 में, और कन्नौज का युद्ध लड़ा गया 1540 में। दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है हुमायूं। हुमायूं ने दिल्ली में एक नगर बसाया था दीन पनाह, ये भी आप याद रखना। दिल्ली का दीन पनाह नगर किसने बसाया? तो हुमायूं ने दिल्ली का दीन पनाह नगर बसाया था, ये भी आप याद रखें। और इसी नगर में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी। अकबर की बात करूं तो अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही धर्म चलाया था। 1582 में दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? अकबर ने चलाया था। और दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल है। नेक्स्ट है, हुमायूं नामा की रचना किसने की है? ऑप्शन ए गुलबदन बेगम ने की है। हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट है, सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया? दोस्तों, सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति जो है वो नीलम संजीव रेड्डी चुने गए, मतलब भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, ये भी आप याद रखें। राष्ट्रपति जो है ये भारत का प्रथम नागरिक होता है, और अभी भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, और इनका संबंध संथाल जनजाति से है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनकी आत्मकथा याद रखना, विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर ये किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और इन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा गया है। नेक्स्ट है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? दोस्तों, हमारे संविधान में जो संघ की विचारधारा है ना वो कहाँ से ली गई? कनाडा से ली गई है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब, कनाडा। ठीक है दोस्तों,
आयरलैंड से हमने DPSP लिए हैं, ये आप याद रखना। अमेरिका से न्यायिक समीक्षा ली है, मौलिक अधिकार लिए गए हैं और महाभियोग लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कैग की नियुक्ति कौन करता है? CAG की नियुक्ति जो करता है ना, वो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 36 का सही जवाब आपका ऑप्शन ए। अच्छा, कभी क्वेश्चन आए कि कैग की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में लिखी गई है? आर्टिकल 148 के तहत। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलो, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर। GV मावलंकर लोकसभा के पहले स्पीकर हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो कार्य कौन संभालता है? दोस्तों, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तो भारत का मुख्य न्यायाधीश उस पद को संभालता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, याद रखना। और अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ ये भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो आर्टिकल 370। अब ये खत्म हो गया है, खैर अब ये क्वेश्चन वैलिड नहीं रहता। ठीक है, आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत संख्या 2 थी, अब ये भी कैंसिल हो चुका है क्वेश्चन, ये प्रावधान भी खत्म हो गया है। नेक्स्ट है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, BS मिन्हास। BS मिन्हास। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन संख्या 41 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर एक बलय पाई जाती है? दोस्तों, रिंग जो दिखाई देती है ना, वो शनि के चारों ओर दिखाई देती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, शनि। ठीक है, मंगल ग्रह के बारे में क्या है? एक डीमोस और फोबोस। तो डीमोस और फोबोस जो उपग्रह है वो मंगल ग्रह के हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी बोलते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 78%। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, 78% मात्रा है वायुमंडल में। और नाइट्रोजन गैस ये चिप्स के जो पैकेट होते हैं, लेज वगैरह, कुरकुरे वगैरह, उसमें प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज की जाती है। कंप्यूटर में आप जो इन्फॉर्मेशन डालते हैं उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों, कंप्यूटर में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे डाटा कहा जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल स्थित है? दोस्तों, कौन सी परियोजना है जिसमें 3 मतलब शामिल हैं? तो सही जवाब होगा आपका गंडक। गंडक परियोजना नेपाल, बिहार और यूपी की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, कभी क्वेश्चन आए कि नेपाल के साथ जो है भारत का कितना बॉर्डर शेयर होता है? 1751 किलोमीटर टोटल है आपका। नेक्स्ट है, देवा शरीफ का मेला कहाँ लगता है? दोस्तों, देवा शरीफ का मेला ये उत्तर प्रदेश में लगता है, बाराबंकी में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, बाराबंकी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में गंगा से नहीं मिलती? दोस्तों, कौन सी नदी है जो गंगा से नहीं मिलती? सोन नदी। सोन नदी ये गंगा से नहीं मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा। और सोन ना ये दक्षिण से आकर मिलती है गंगा में, ये भी आप याद रखना। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था? तो भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति जो हुई वो कुशीनगर में हुई थी, मृत्यु इनको कुशीनगर में मिली। नेक्स्ट है आपका, पानी भरे गिलास में बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े को पूरा घुलने पर गिलास पर क्या होगा? तो दोस्तों, यदि पानी से भरे हुए गिलास में बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है और बर्फ़ पूरी पिघल जाए तो क्या होगा? उस जो गिलास का तल है वो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? दोस्तों, चंद्र ग्रहण जो घटित होता है ना, वो आपके पूर्णिमा के दिन होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट है आपका, ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती। दोस्तों, ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं चल सकती। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, क्लियर। अच्छा दोस्तों, ये था आज का मॉक टेस्ट वीडियो स्पेशल। मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।